नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं हूं अजय शुक्ल, आपका स्वागत करता हूं। चर्चा में आज का विषय है कि पंजाब में जलंधर उपचुनाव में रोजगार, कानून व्यवस्था से लेके बिजली तक तमाम मुद्दे हावी हैं और तमाम मुद्दों पे चर्चा चल रही है। इन चर्चाओं के बीच में अचानक अमृतसर में लगातार 36 घंटे के अंदर 2 ब्लास्ट हो जाते हैं और उसके बाद में कई सारी घटनाएं हो जाती हैं जिनको लेकर के सवाल उठने लगते हैं और ये राजनीति का कारण बनते हैं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पे अकाली दल लगातार हमले कर रहा है, अकाली दल के नेता मजीठिया साहब ने कहा कि किस तरीके से अपमानित किया गया अकाली दल के ही एक नेता को, जो दिल्ली में बैठे एक किसी पदाधिकारी द्वारा, और यह भी कहा गया कि जिस तरीके से सेक्सुअल पूरा एक्सप्लॉयटेशन का मामला था उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उस मंत्री के खिलाफ नहीं हो रही है, जबकि सीडी प्रूव हो चुकी कि सही है। तो इन सब के बाद में यह चुनाव, आज आखिरी दिन है प्रचार का चुनाव, तो क्या ये सब चुनावी है या वास्तव में ऐसी कोई समस्याएं हैं? इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ में एक पैनल है, हम उससे सब आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ में जसबीर सिंह पट्टी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, पंजाब की पूरी राजनीति को समझते हैं। हमारे साथ में जो है कंवरवीर सिंह मंजिल है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। और हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से राजीव शर्मा जी हैं, और हमारे साथ में कृष्णपाल शर्मा जी हैं जो अकाली दल से हैं, और हमारे साथ में वरुण राणा हैं जो आम आदमी पार्टी से हैं। आप सभी का स्वागत है। और मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले जसबीर जी से करूंगा, क्योंकि जसबीर जी पंजाब को जानते हैं, पंजाब की तस्वीर को जानते हैं, उन्होंने तमाम चुनाव देखे हैं और चुनाव पे वो किया है। जसबीर जी, जिस तरह के हालात हैं, चुनाव बिल्कुल आखिरी दौर में, आज प्रचार का आखिरी दिन है, ऐसी स्थिति में आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके से जा रहा है? जो ये मुद्दे मैंने गिनाए, इन मुद्दों पे कितनी चर्चा हो रही है, क्या विषय है और क्या हालात बन रहे हैं? जी जसवीर जी। मेरे वालों साਰਿਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल जी। सबसे पहले तो मैं बात ये करूंगा, आपने मुद्दों की बात किया, अभी मुद्दों की लड़ाई तो हो ही नहीं रही, लड़ाई दूषणबाजी की हो रही है। मुद्दों की सियासत की जाए तो बहुत अच्छा है। पंजाब की ये त्रासदियां, मैं ये बता दूं आपको, पंजाब के लोगों को किसी चीज की बताने की जरूरत नहीं होती। इन्होंने पहले ही फैसला किया होता है कि कौन सी पार्टी की हम हमायत करेंगे। इसके बीच में जो हम आम आदमी पार्टी की बात करें, इसकी बात उसने काम नहीं किया, काम कुछ किया है लेकिन लोगों में जाने में थोड़ा गलत काम, इतने कामयाब नहीं रहे। जी पहले सरकारी होती थी उनके ऊपर एक नेटवर्क था, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उनकी, आपका जो आप सरकार बोलती उसको गलियों में मोहल्लों में लेके जाते हैं। इनका यही प्रॉब्लम है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जिसलिए आम आदमी पार्टी की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। काम तो किए लेकिन काम लोगों में जाने के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। दूसरे लोग जो इनकी जो इनके एंटी काम है उनकी बताते हैं, जैसे आपने बताई दिया कि जो मुख्यमंत्री का मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा बन गया है। आज किसानों जसबीर जी एक सवाल और साथ में जोड़ लें। दूसरी, भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगाती है, कांग्रेस भी लगाती है कि आम आदमी पार्टी प्रचार बहुत करती है, काम कम करती है। तो जब ये कहती है, उस स्थिति में उसने जो अच्छे काम किए हैं वो क्यों नहीं फिर जनता तक पहुंच रहे? जी मैं वही आपको बता रहा हूं ना जी, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना जी, उसका काम होता सरकार की जो प्राप्तियां हैं, जो अचीवमेंट, वो लोगों में लेके जाए। इनकी यही प्रॉब्लम है, अभी तक इन्होंने पंजाब में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सेटल नहीं किया, जिसलिए इनको प्रॉब्लम आगे भी आएगी। मैंने आपको बताया था 1957 में जब पहली केरला की एंटी मतलब गैर कांग्रेस सरकार बनी थी ना, उसमें किया था उन्होंने, कम्युनिस्टों की सरकार बनी थी, उन्होंने ये किया था ना, सरकारें आती जाती कोई बात नहीं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन मजबूत कर लो कि आपको कोई खतरा नहीं होगा। आज भी उनकी सरकार केरला में है, इसलिए मैं जब कोई ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करे, इनके काम कर किए लेकिन लोगों में लेके जाने के लिए इनकी कमी है। फिर इनके जो मीडिया एडवाइजर उनके खिलाफ भी काफी प्रचार हो रहा है
सैकड़ी सिद्धू मूसेवाले के बाद भी जो भी इनके लिए जो नेगेटिव वो जा रहा है, कम जा रहा है। लेकिन यह बात बताऊं, इनके जो लीडर है ना, बदनामी करने बड़े तेज है दूसरी पार्टियों के, लेकिन इस बार उसके बीच में जो फेल रहे हैं, इसलिए इनका एक भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, काम किए लोगों में जा नहीं रहे जी। बड़ी अच्छी बात आपने कही। इसी पर मैं आऊंगा कंवरवीर जी के पास कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हरदीप पुरी हो या अनुराग ठाकुर हो या तमाम सारे लोग वहां पर हैं, और उस स्थिति में जब इस चुनाव को लेकर के, चूंकि ये दलित बाहुल्य इलाका है और वहां पर जब आती है कि दलितों को लेकर के, तो भारतीय जनता पार्टी पे भी तमाम सवाल उठते हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठाती है आम आदमी पार्टी, तो उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी कैसे कहेगी कि हम एक जो है राजनीति को स्वच्छ करना चाह रहे हैं, क्योंकि दोनों जगह अंतर दिखाई देते हैं। जब भारत का आंकड़ा देखते हैं तो दलितों पे अत्याचार के मामले में, उन पे अपराध के मामले में, तो वो घटनाएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे आप जलंधर में, और किस आधार पे आपको लगता है कि आप टक्कर दे रहे हैं? जी अजय जी, मैं ये कहना चाहूंगा, जो पंजाब का एटमोस्फेयर है वो सारे देश से थोड़ा सा अलग रहता है हमेशा। ये एक्सपेरिमेंट बड़े नए नए करते हैं हम लोग, ये हम इसी चीज के लिए पहचाने जाते हैं कि पंजाबी सबसे अलग चलते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस बार जो जलंधर के लोग हैं वो सही फैसला लेंगे और वो भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, इसमें कोई दो राय है नहीं। क्योंकि डबल इंजन जब तक पंजाब को नहीं मिलेगा, पंजाब की तरक्की नहीं हो पाएगी। अभी हम आम आदमी पार्टी की बात कर रहे थे, तो आम आदमी पार्टी का रिजल्ट एक साल में सब लोगों के सामने आ चुका है। वो क्या पंजाबी में कहावत है कि मुंह दी लहर बैठते हत्थां दी हड़ताल। इनका यही काम रहता है, काम वाम कुछ करना नहीं, और सबसे ज्यादा रोला ये लोग डालते हैं। संगरूर की इलेक्शन का रिजल्ट भी हमने देख लिया और जलंधर का भी हम एक दो दिन में देख लेंगे जी। ने बिल्कुल सही बात कही कि जलंधर का भी रिजल्ट हम एक दो दिन में देख लेंगे। तो बिल्कुल सही है कि 10 तारीख को वोट पड़ेंगे तो पता चल जाएगा। मैं कृष्णपाल शर्मा जी के पास जाऊंगा। अकाली दल ने अभी हाल ही के दिनों में अपने सबसे बड़े नेता को खोया है और उसके बाद में ये चुनाव हो रहा है, तो उनके बिना ये पहला चुनाव है जो हो रहा है। और ऐसी स्थिति में क्या कृष्णपाल जी आपको लगता है कि अकाली दल वहां कुछ करने की स्थिति में है? क्योंकि पिछली बार तो वो रनर रही थी, इस बार क्या वो तीसरे नंबर, चौथे नंबर, पहले नंबर कहां पे रहेगी? कि श्रोमणी अकाली दल इस लड़ाई को लोगों के बीच लेके गया है। आम आदमी पार्टी की जो कार्यशैली है उसको लेकर लोगों के बीच जाएगा। आपने पहले संगरूर में ये ट्रेलर ये सरकार बनने के 3 महीने बाद देखा था। 3 महीने बाद लोगों ने सरकार की कारगुजारी पर मोहर लगा दी थी कि इस सरकार की किस तरह की कारगुजारी है। और मैं समझता हूं कि 1 साल बाद अब फिर जलंधर के लोग सरकार की कार्यशैली पर दोबारा प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे, ये मुझे पूर्ण आशा है। क्योंकि आज पंजाब का हर व्यक्ति, आज पंजाब हर वोटर आज ये महसूस कर रहा है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जिस तरह के वादे उसके साथ किए गए थे, उन वादों को, ये ठीक है कि ये जलंधर का इलेक्शन किसी की सरकार बनाने या गिराने में कामयाब तो नहीं हो सकता, परंतु मैं समझता हूं कि सरकार को ये बताने में जरूर कामयाब होगा कि आप लोगों ने पंजाब के साथ गलत वायदे करके सरकार बनाई है और उन वायदों को पूरा करने में आप टोटल नाकाम सिद्ध हुए हैं। आज पंजाब के हर गली मोहल्ले में लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा होती है कि ऐसा लॉ एंड ऑर्डर पंजाब में पहले कभी नहीं देखा गया था। आज ये पहली बार हो रहा है कि पुलिस को अपने आप को एस्केप करना मुश्किल हो रहा है। आज हम कहां पहुंच गए हैं हम लोग। शुक्ला जी, आज पंजाब की जो दयनीय स्थिति है, ये स्थिति तो उग्रवाद के समय भी नहीं हुई थी कि पुलिस स्टेशनों के ऊपर कब्जे हो जाएं, जगह जगह मर्डर हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही आज पंजाब में किसी की। मैं ये समझता हूं कि ये सरकार हर फ्रंट पर फेल साबित हो रही है। और जलंधर के लोग देखिए, आप 3 महीने बाद संगरूर के लोगों ने बता दिया था, सरकार को चौकस किया था, चौकन्ना किया था, परंतु सरकार चौकन्ना होने की बजाय सरकार में ज्यादा गिरावट आई है सरकार की कार्यशैली में, और उसका नतीजा जो अब जलंधर चुनाव में भुगतने जा रहे हैं।
श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी का जो कैंडिडेट है, आप देख लेना, ये सब चीजें जो भी आज रिपोर्ट्स आ रही हैं, इन सब रिपोर्ट्स को नकारते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू जालंधर लोकसभा चुनाव बहुत भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। चलिए, आपका दावा है कि अकाली दल जो है जीतने जा रहा है। मैं राजीव जी आपके पास आऊंगा और उसके बाद में वरुण के पास जाऊंगा। जिस तरह की स्थितियां हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, आपकी पार्टी का कोई भी नेशनल लीडर इस चुनाव में नहीं आया है। ऐसी स्थिति में आपकी पंजाब इकाई, चंडीगढ़ इकाई सब मिल करके इस चुनाव को संचालित कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि इसमें कहीं कुछ कर पाएंगे, अपनी सीट बचा पाएंगे, या अपनी ये भी सीट आम आदमी पार्टी या भाजपा या अकाली दल किसको दे देंगे? जी राजीव। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी बहुत भारी बहुमत से जीतने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके कई कारण हैं। आपने ये रोजगार और उसका मुद्दा लिया, लॉ एंड ऑर्डर का, लेकिन 1 मिनट के लिए मैं अपनी बात इसके अलग थोड़ी सी करूंगा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी एक बदलाव के लिए आई थी, भ्रष्टाचार के लिए लड़ाई करने के लिए आई थी। तो आने के थोड़ी देर बाद क्या होता है कि पंजाब सरकार का जो टैक्स पेयर्स का पैसा है वो गुजरात में जा रहा है, वो गोवा के इलेक्शन कैंपेन में जा रहा है, वो कन्याकुमारी में भी एडवर्टीजमेंट्स हो रही हैं हमारे मुख्यमंत्री साहब की और इनके सुप्रीम लीडर की। वो पैसा कहाँ से जा रहा है? यहाँ का टैक्स पेयर। तो उन्होंने जो संविधान की जो कसम उठाई थी जिस दिन वो मुख्यमंत्री बने थे कि मैं पंजाब के हित के लिए काम करूंगा, वो कसम कहाँ गई जब पंजाब का पैसा बाहर जाना शुरू हो गया? सबसे पहला तो सवाल पंजाबियों को जो आज दुखी कर रहा है वो ये है। तो दूसरी बात, इन्होंने बदलाव की और भ्रष्टाचार की बात करी। फौजा सिंह सरारी कहाँ से आ गए? स्कीमें बना रहे थे कि कॉन्ट्रैक्टर से पैसा कैसा लूटा जाए, और सेक्रेटेरिएट में बैठ के बना रहे थे, अफसरों के साथ बैठ के बना रहे थे। कुछ नहीं किया, उनसे रिजाइन ले लिया, कोई केस नहीं उन पे किया। विजेंद्र सिंगला पे जरूर इन्होंने एक्शन लिया है, वो भी एक बड़ी अजीब बात है कि एजुकेशन मिनिस्टर। उसके बाद अमित रतन कोट फत्ता के साथ क्या किया इन्होंने उसको रंगे हाथों एक सरपंच से पैसे लेते हुए पकड़ा, लेकिन उनके पीए को तो गिरफ्तार कर लिया, इनको गिरफ्तार नहीं किया। क्यों? ऊपर से फोन आ गए थे। 1-1.5 घंटा उनकी इंटेरोगेशन चली है विजिलेंस ब्यूरो के द्वारा, लेकिन गिरफ्तारी के लिए ऊपर से घंटियां खड़क गई कि मंत्री जी हैं, ये हमारे एमएलए, मंत्री नहीं थे सॉरी, एमएलए हैं, और उनको छोड़ दिया गया। फिर लोगों ने प्रेशर बनाया, लोगों ने मुजाहरे किए इनके उस इलाके में, फिर जाके कहीं उनकी गिरफ्तारी हुई। तो ये तो सर, अब इनके केंद्रीय नेतृत्व की बात देख लो। फरवरी से इनके जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो गिरफ्तार हैं, उनकी बेल नहीं हो पा रही है। ये इनके जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनकी भी हम रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं कैसे सबूत आ रहे हैं उनके खिलाफ। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि वो गिल्टी हैं, अभी तो सबूत आ रहे हैं, कोर्ट प्रोनाउंस करेगी तब गिल्टी होंगे, लेकिन प्राइमा फेशी एविडेंस तो है ना। ये उस पार्टी के बारे में इतने सारे भ्रष्टाचार के केस आ चुके हैं जो अपने आप को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे समझती थी। तो ये एक बहुत बड़ी एक विडंबना है। उसके बाद राजीव जी तो इसी में सवाल भी ले लीजिए। वो कहते हैं कि आपकी पार्टी में भ्रष्टाचार था, हम तो जब से यहाँ पे सरकार में आए हैं हमने विजिलेंस में जांच कराई, सारे आप ही के लोग पकड़े जा रहे हैं। जी, तो मैं यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार हो सकता है सब जगह हो, हर महकमे में हो। भ्रष्टाचार समाज में एक रोग है, समाज की एक समस्या है, जिसके खिलाफ लड़ना सरकार का फर्ज है, जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं उनका फर्ज है। तो जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं उनके खिलाफ एक्शन करिए, उनको पकड़िए। लेकिन कांग्रेस में आप देखिए कि बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगे हैं पीछे। अब मैं उनके डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन अंत में क्या निकला? कोर्ट्स ने कहा कि नहीं, इनमें से सब पाक साफ है, इनमें कोई भी एक पैसे का भी हेरफेर नहीं हुआ है। हो सकता है इनके मामले में भी हो जाए, मैं ये नहीं कहता, हो सकता है इनके मामले में भी हो जाए, आई हैव टू बी फेयर। लेकिन इतने सारे जो है जो केसेस आ रहे हैं उस पार्टी के द्वारा जो कह रही थी कि हमारा पहला मुद्दा है, और इसी के बेस पे इसका जन्म हुआ था, तो ये एक मेरे को थोड़ी सी मेरी बात समझ से बाहर है, और नजर भी आ रहा है इतना पैसा ये वेस्ट कर रहे हैं, और चुनाव में कितना पैसा ये लगाते हैं। पंजाब की इलेक्शन कैंपेन इनकी कितनी महंगी थी, कांग्रेस से भी ज्यादा महंगी थी। मैंने चंडीगढ़ के एमसी इलेक्शंस खुद देखे हैं यहाँ पर, तो इन्होंने सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया है। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? हो सकता है ईमानदारी से आ रहा हो, कह नहीं सकते, लेकिन ये बताएं तो सही कि कहाँ से आ रहा है।
तो ये सवाल थे। मैं चलिए चलिए, तो जी राजू जी इन्हीं से जी हाँ एक छोटी सी बात कर लूं कि गैंगस्टर्स आज पंजाब में जेलों में इंटरव्यू दे रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं देश की सेलिब्रिटीज को। ये हाल हो गया हमारे पंजाब का। दूसरी बात, अजनाला जेल पे मैं हमला शब्द इस्तेमाल करूंगा, किया गया, किस लिए किया गया? वहां पे एक आरोपी था, उनको छुड़वाने के लिए। तो जैसे हमला होता है, अगले दिन पंजाब पुलिस कोर्ट में जाकर एप्लीकेशन दायर कर देती है कि हमें जिसको छुड़ाने के लिए हमला किया गया था उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और इनको छोड़ दिया जाए। शर्म की बात है, आप सरकार के लिए शर्म की बात है। चलिए उन सारी चीजों पे जवाब के लिए हमारे साथ वरुण बैठे हुए हैं। वरुण, आपके ऊपर सबने बड़े सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। अब चूंकि सवाल खड़े कर दिए, आप रवायत बदलने आए, आप राजनीति बदलने आए, बड़ी अच्छी बात है। मैं भी कहता हूं ये होना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। आपने कई सारी अच्छी योजनाओं के वायदे किए, कुछ को आपने किया है, कुछ कर रहे हैं, कुछ हो जाएंगे, ये सारी चीजें। लेकिन इन सब के बीच में जब जालंधर का उपचुनाव चल रहा है, उस चुनाव में आपके जो राष्ट्रीय प्रमुख है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी रोड शो कर लिया, बाकी भी और लोग आए, तमाम सारे पार्टी लगे। ऐसी स्थिति, सिद्धू मूसेवाले के माता पिता जब अपनी बात इंसाफ को लेके कहते हैं तो उन्हें नजरबंद कर दिया जाता है। इसी दौरान अमृतसर में आपके जिस तरीके से ब्लास्ट हो जाता है, इसके बाद में कई सारी घटनाएं होती हैं, तो सवाल तो उठना लाजमी है ना, सवाल तो होने भी चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ हो। भ्रष्टाचार की बात कही जाती थी खत्म होगा, जैसे तमाम विभागों में है, तमाम जगह है, भ्रष्टाचार बिल्कुल कायम है। तो ये सब के बाद फिर किस चीज का आप भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं, किस चीजों पे आप काम कर रहे हैं और जनता से क्या बताएंगे? कौन सा आप रोजगार दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नई चीज हुई है? कृपया सारे सवालों का जवाब दें, आपको पूरा टाइम। जी वरुण। शुक्ला जी, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपने मेरे से पहले तीनों पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं उनको मैंने समय दे इसीलिए दिया। पूछा और वरुण, मेरी बात मैंने सुन लीजिए जी, मैंने इसीलिए पूछा कि सबके सवाल आ जाएं, एक साथ आप जवाब दें और पूरा इत्मीनान से दीजिए, हम आपको रोकेंगे नहीं। शुक्ला साहब, मैं वही बोल रहा हूँ क्योंकि सबके अलग अलग सवाल है और सबके सवालों के जवाब है मेरे पास। लेकिन ये कि इतने सारे सवालों में से मैं कोई भूल जाऊं तो आप मेरे को याद करवा देना। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहली बात आपने बोली कि हम जनता में क्या लेके जा रहे हैं। ये तीनों पार्टियां सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के लेके जा रही हैं, लोगों में आरोप लगाने की राजनीति कर रही हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी कोई आरोप नहीं लगा रही, आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है। आम आदमी पार्टी लोगों को ये बता रही है कि हमने आते ही लोगों के बिजली के बिल माफ किए, हमने आते ही जो है अपना रेवेन्यू बढ़ाया, हमने आते ही 29,000 जो है सरकारी नौकरियां, जो बेरोजगार नौजवान थे पंजाब के, जो टंकियों पे चढ़े रहते थे, जो धरने देते थे, उन 29,000 घरों को जो रोजी रोटी लगाई है। ये सारे काम हमारे पास एक साल में बताने के लिए हैं। जहां तक अभी अकाली दल के प्रवक्ता मेरे बड़े रिस्पेक्टेड हैं, बड़े हैं मेरे से, उन्होंने बात बोली कि वादे, झूठे वादे कब आप बोल सकते हैं जब 5 साल के बाद, अभी हमारी सरकार को सिर्फ 1 साल हुआ है और 1 साल में मैक्सिमम काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। ये लोगों ने फैसला करना है कि 5 साल बाद वो वादे सच्चे थे, झूठे थे या कैसे वादे थे। जी हाँ, बाकी सवाल भी थे तो उस पे लॉ एंड ऑर्डर और दूसरी भी। शुक्ला साहब मेरे को याद कराते जाइए, सवाल में सबके जवाब बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर पे है, ब्लास्ट हो रहे हैं, आरपीजी हमले हो रहे हैं, ये सारे सवाल आए हैं। जी देखिए, इसमें ऐसे है कि जो अमृतसर में 2 घटनाएं हुई हैं पिछले 2 दिन से, ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। अभी आज डीजीपी साहब भी अमृतसर में आए थे, तो ऑफिशियल जब तक कोई स्टेटमेंट पुलिस की तरफ से या जांच एजेंसियों की तरफ से नहीं आती, तो मेरे को लगता है कि इस सेंसिटिव मुद्दे पे कुछ भी बात करना जो ठीक नहीं है। दूसरी बात लॉ एंड ऑर्डर की, आज जो लॉ एंड ऑर्डर, जो गैंगस्टरवाद जो भी हुआ, ये 1 साल में तो पनपा नहीं है। यही रवायती पार्टियां जिनके नेताओं की छत्र छाया में ये गैंगस्टर, ये सब कुछ पलता रहा है। बाकी अभी बात की हमारे बड़े रिस्पेक्टेड राजीव जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने अजनाला थाने पे हमले की बात की। देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिल्कुल दलेरी के साथ वो फैसला लिया और जिन्होंने वो हमला किया था
उन्होंने तब तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज की आड़ लेके तब वो लोग बच गए, लेकिन आज वो लोग कहाँ हैं? वही अकाली दल जो पहले बोलता था कि आप लोग अमृतपाल पे कार्रवाई नहीं कर रहे, आप उन लोगों पे कार्रवाई नहीं कर रहे। आज अकाली दल के जो लीडर हैं वो बोले जी आपने नौजवानों पे एनएसए क्यों लगा दिया? मतलब डबल स्टैंडर्ड राजनीति ना करो ना, आप कम से कम पंजाब के प्रति वफादार रहो ना। आप पंजाब के प्रति वफादार ही वरुण नहीं हो, जी एक राजनीति को सवाल इतना और नीचे जोड़ स्तर पे लीजिए। लाके खड़ा कर दिया। वरुण जी एक सवाल और जी जोड़ लीजिए। आप लोग कहते थे पत्रकार जी ईमानदारी से सच दिखाएं करें। एक लड़की पत्रकार ने कोई खबर दिल्ली में दिखाई थी और वो जब लुधियाना आई तो उस पे आपने SC/ST एक्ट समेत तमाम सारा मुकदमा दर्ज कर लिया। हाई कोर्ट ने उसे रिलीफ दी। सर, तो ये कहीं ना कहीं बदले की आपकी राजनीति को नहीं दर्शाता है? जी देखिए सर, पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। आपके जैसे पत्रकार भी इस समाज में है जो सच को सच और गलत को गलत, सही को सही बोलते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें कमी जरूर रही होगी। जो सरकार ने उस पर कार्रवाई या पुलिस ने या कानून ने जो कार्रवाई की है उसमें कुछ ना कुछ फैक्ट जरूर होगा। लेकिन इसको ये बोलना कि ये बदले की राजनीति है, आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी इस तरह की किसी भी राजनीति में विश्वास नहीं रखती है। जिस तरीके वरुण जी सवाल आपसे ही है कि जिस तरीके से बोलिए कुछ बोलिए सर। घटनाएं गिनाता हूं। अबोहर जी में एक युवक की हत्या कर दी गई, उसका शव मिला। इसी तरीके से अबोहर में ही एक और घटना हुई है, वहां इसी तरीके से हत्या की। इसके बाद में जिस तरीके से है पठानकोट में इसी तरीके से घटना हुई है। फिर किसानों ने कई जगह पे अपने चक्के जाम किए हैं, चीजें की हैं। उन्होंने कहा कि साहब मंडी से उठान नहीं हो रही है और बहुत सारी चीजें। तो इस तरह की शिकायतें हैं। इसके बाद में जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है और उसके बाद में तमाम दावों के बाद में अफसर आपके रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं, रिश्वत की बात आ रही है। और जो आरोप लगातार लग रहे हैं उसमें सबसे बड़ा आरोप है कि जिस तरीके से आज सुबह ही अमृतसर में घर में घुस करके एक परिवार में गोलियां मारी गई और सब कुछ किया गया, वो भी सामने है। इसके बाद में आप देखिए जो है वहां जलंधर में मूसेवाला के माता पिता को कैद कर दिया गया, नजरबंद कर दिया गया। तो ये कहीं इस तरह की स्थिति तो नहीं है कि पंजाब अपराध के उसमें जब वो हो गया है तो आप छिपाने के लिए इस तरह से कर रहे हैं, बाकी चीजों का आवरण ओढ़ना चाहते हैं? जी सर देखिए, हमसे पहले जो आज तक सरकारें रही हैं, क्या कुछ नहीं होता रहा पंजाब में। ये जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ राजनीतिक प्रेरित है ये सब कुछ, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से वो सरकार का काम में ध्यान ना रहे, सरकार के काम को डीरेल करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन देखिए, खबरें पहले भी आती थी, हत्याएं होती हैं, ये वो सब कुछ, लेकिन अभी उन जो भी कुछ होता है पंजाब में उसके बाद एक तीसरे दिन खबर आती है कि लोग पकड़े गए। मतलब कानून अपना अच्छे तरीके से कर रहा है। बाकी जहां तक बात आपने बोली, एक मिनट जी, बाकी जहां तक आपने बात बोली रिश्वत की, एक नई तरह का मानदंड पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी ने सेट किया कि अपने लोग हमारे लिए रिश्वत के साथ नो कॉम्प्रोमाइज है। अगर हमारा भी कोई लीडर या कोई नेता या कोई एमएलए विधायक मंत्री जो भी रिश्वत या कुछ भ्रष्टाचार करता है, आम आदमी पार्टी की सरकार उसके ऊपर भी कार्रवाई करती है। लेकिन कांग्रेस भ्रष्टाचार की बात करती है। जिनके मंत्री के घर पे नोट गिनने वाली मशीन मतलब पकड़ी गई है। मतलब इतने बड़े स्तर पे पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार हुआ है कि हाथ से नोट नहीं गिने जाते थे, मशीनें रखी थी उन लोगों ने नोट गिनने के लिए घर पे। तो इसलिए ये बात है कि आम आदमी पार्टी का क्लियर एक ही जो है वो अपना स्टैंड है कि कोई भी चाहे अपना हो चाहे बेगाना हो, भ्रष्टाचार के साथ किसी तरह का भी कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। चलिए, वरुण जी ने तमाम सवालों के जवाब दिए। मैं कंवरवीर जी के पास जाता हूं कि जिस तरह से सारी चीजों पे वरुण जी का कहना है कि बाकी सारी पार्टियां जो करती हैं वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदे के लिए करती हैं या उनके में कहीं भावना नहीं होती, तमाम भ्रष्टाचार होता है, दूसरी चीजें। लेकिन आम आदमी पार्टी सारे काम जो है पूरे जनता के लिए कर रही है और जिस तरीके से उन्होंने वायदे पूरे करने शुरू किए हैं, 5 साल में सारे वायदे पूरे हो जाएंगे और बहुत सारी चीजें। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के उन्होंने कहा कि साजिशें रची जा रही हैं।
तो इस तरह की स्थिति है, तो साजिश क्या आप लोग रच रहे हैं? जी शुक्ला जी, मैं एक गल कहनी चाहांगा, सॉरी बात कहना चाहूंगा कि नहीं, आप बोल सकते हैं, आप पंजाबी में बोलिए, कोई फर्क नहीं। कहने बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी था, हाले गुलिस्तां क्या होगा, हर शाख पे उल्लू बैठा है। अब मैं क्या बोलूं इनके बारे में। ये बदलाव का नारा देकर के इनकी सरकार आई थी, और जिस जिस बदलाव का इन्होंने नारा दिया था उसको बस उल्टा कर लो आप, वही काम हो रहे हैं पंजाब में। यही भगवंत मान साहब कहते थे कि गनमैनों की क्या जरूरत है जी, ठीक है, ईंट का सराहना लगाकर सोते थे। आज केजरीवाल साहब का खुलासा तो हो ही गया, वो पत्रकार के साथ क्या हुआ वो किसी से लुका छिपा तो है नहीं। दूसरी बात, भगवंत मान साहब तो एक मुख्यमंत्री नहीं, घर में 3-3 मुख्यमंत्री की सिक्योरिटियां चल रही है, माता जी के पास अलग चल रही है, भाभी जी के पास अलग चल रही है, और भाई साहब के पास अलग चल रही है। कौन से बदलाव की ये बात करते हैं? ये बदलाव तो हम देख रहे हैं। 1 साल में जो हाल पंजाब का कर दिया, आज तक पिछले 50 साल में वो हाल नहीं हुआ जो इन्होंने 1 साल में कर दिया पंजाबियों का हाल। कौन सा दिन ऐसा है जिस दिन क्राइम, बड़े लेवल का क्राइम नहीं हो रहा? एक 9 साल के बच्चे को शरेआम गोलियां मार दी जाती हैं। अरे ये लॉ एंड ऑर्डर है हमारा? ऐसे तो ये बदलाव नहीं, ये बदले की राजनीति चल रही है। पंजाब के जितने बुरे हालात हो गए हैं ना, तो अब तो भगवान ही बचाए हमको। और इनको थोड़ा सा पंजाबियत का रूप लेना चाहिए। दिल्ली से आदेश लेने बंद करें। भगवंत मान जी से मेरी रिक्वेस्ट है, पंजाबियों भाई, पंजाबियों वाले काम करो। केजरीवाल साहब के इशारे पे दे दनादन पर्चे करने, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा। मैं तो यही कहना चाहूंगा जी। बड़ी अच्छी बात कही कि निश्चित रूप से पंजाब की सरकार है, पंजाब के ही लोगों को करना चाहिए। इसको लेकर के निश्चित रूप से इसमें मैं राजीव जी का लूंगा कमेंट, उसके बाद में फिर मैं आता हूं जी। राजीव जी, मैं अपने तो जो आपने हालात देखे, जो आपने हालात देखे, आपकी पार्टी के नेता आरोप लगाते हैं कि बदले की भावना से ये मुकदमे कर रहे हैं। जैसे ये दिल्ली में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की सरकार और ईडी इन पे बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, तो यहाँ पर ये अपने विजिलेंस का, ईडी के उस पे इस्तेमाल करते हैं और यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर और सारी चीजें बर्बाद है। तो जब ये आरोप लगते हैं तो उस स्थिति में आप उसको किस तरीके से कहेंगे? और आम आदमी पार्टी जिस तरह से कहती है कि वो सफाई करने आई है गंदगी को, तो उस गंदगी पर झाड़ू लगा रही है, तो इसको लेके आपका क्या कहना है? जी देखिए, मैं बहुत हैरान हुआ अपने आम आदमी प्रवक्ता की बात सुन के। मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। इन्होंने कहा कि जो मूसेवाले जी के पिताजी की जो नज़रबंदी हुई है, वो इसलिए हुई है क्योंकि वो साजिश रची जा रही थी कि आम आदमी पार्टी काम ना कर पाए। मतलब ये बात सुननी बाकी रह गई थी कि एक परिवार में इतनी भयानक ट्रेजेडी हुई है, इतना होनहार वो युवा थे, हाँ? और उनके बारे में ये बात कही जा रही है कि नज़रबंदी इसलिए करी क्योंकि आम आदमी पार्टी के बारे में वो साजिश हो रही थी कि इनको काम ना करने दिया जाए। मतलब इनकी बातें सुन के ना, एज पंजाबी के नाते शर्म आती है कि ये क्या क्या काम हमारे कर रहे हैं। इन्होंने 2-3 बातें करी। एक, बिजली की बात जरूर मानते हैं कि उन्होंने अपना वादा पूरा किया, हमें जो इन्होंने किया है वो मानना भी चाहिए। लेकिन उसके बाद इन्होंने नौकरियों की बात करी। नौकरियों में देखिए, हर साल नौकरियां निकलती थी, हर साल नौकरियां होती थी। किसी बार 20,000 होगी, किसी बार 30,000 होगी, किसी बार 40,000 होगी। तो इन्होंने अगर एक साल में नौकरियां दे भी दी, तो जो पिछला सिस्टम चलता आ रहा था, जो नौकरियां, जो वैकेंसीज ऑलरेडी क्रिएटेड थी, उनको इन्होंने भर दिया, पूरी नहीं भरी। आज भी उसको लेके राजीव जी, अकाली दल ने एक चीज कही थी कि उसको लेकर के कि इन्होंने पक्की नौकरियां तो दी नहीं है, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट वाली, और उनको जोड़ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट की नौकरियां तो कभी जोड़ी नहीं जाती थी जी। वो दूसरा मुद्दा है कि कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरियां देना भी, क्योंकि इन्होंने ही अपने मैनिफेस्टो में बोला था कि हम पक्की नौकरियां देंगे लोगों को। इन्होंने ये भी बोला था कि जो कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज हैं, उनको भी हम पक्के कर देंगे। तो उसके बाद जो पिछले वैकेंसीज हैं, जहाँ पे काम करने की जरूरत है, वहां पे आप पिछली वैकेंसियों को भर के अपना क्रेडिट लेने की कोशिश करते हो, ये एक और शर्म की बात है। इन्होंने बोला था कि हम 1,000 रुपया लड़कियों को देंगे, महिलाओं को देंगे, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं हो रहा है इनका। इन्होंने बोला था हम भ्रष्टाचार दूर करें। मैं आपको अपनी एक जाति उदाहरण से देता हूँ। मैं जब इनकी सरकार आई है, उस वक्त मैं कुछ बिल्डिंग मटेरियल खरीद रहा था अपने पर्सनल घर बनाने के लिए। तो जब कांग्रेस की सरकार थी,
तो हमें एक रेता की ट्राली जो है वो 2500-2600 की मिलती थी, जो भी 150 स्क्वायर फीट की होती है, क्यूबिक फीट की होती है। लेकिन जैसे इनकी सरकार आई 15 दिन बाद वही 4000 की होगी। अब खुद तो जेब से 1000 रुपये ज्यादा जाने लग गया, वो भी है। लेकिन इनकी बात पे भी रोना आया कि ये तो कहते थे कि हम वो माफिया चल रहा है रेता में, और रेता में बहुत गड़बड़ हो रही है, लोग बहुत पैसा खा रहे हैं। इनके आते ही 1000 रुपया ट्रॉली बढ़ गई। वो 1000 रुपया कहाँ गया, ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जवाब दें या भगवंत मान जी जवाब दें। ये इस बात के सबूत मेरे पास है। मेरे पास बिल्स पड़े हुए हैं उस वक्त के, फरवरी के बिल पड़े हुए हैं, मार्च के पड़े हुए हैं, मई के पड़े हुए हैं। इसी तरह ही जो बजरी और जो माइनिंग होती है उसके रेट में भी करीब 33 से 40-50% तक बढ़ोतरी हुई है। वो पैसा कहाँ गया? आप तो माफिया को खत्म करने की बात कर रहे थे, सो कॉल्ड माफिया जिसको है। आप तो बात कर रहे थे कि पैसा इधर उधर जा रहा है, उसको हम रोकेंगे और इसको सस्ता कर देंगे। आप बोल रहे थे इसको तो हम 500 रुपये कर देंगे। ये भी आपके बयान है, केजरीवाल साहब के भी बयान है, मान साहब के भी बयान है। लेकिन आते ही वो 3000 से 4500, 3500, 4500 हो जाता है, 4200 रुपये हो जाता है। वो पैसा कहाँ जाता है? तो भ्रष्टाचार को आपने एक मुद्दा बना लिया है वोट खींचने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए और झूठे इल्जाम लगाने के लिए। मैं चैलेंज करता हूं आम आदमी पार्टी को। चलिए मैं यदि आपकी बात भी मान लूं तो क्या जालंधर चुनाव में आप ये जनता को कन्विंस कर पाएंगे इस बात के लिए कि हाँ आम आदमी पार्टी है? नहीं तो आम आदमी पार्टी तो कह रही है, वो कह रही बिल देख लीजिए। तो आप किस आधार पे जीतेंगे? देखिए, हमारा अपना एक एजेंडा है, हमारी बहुत पुरानी पार्टी है। हमारी पार्टी ने इस देश को बनाया है। जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया जो आज है, इसकी रूपरेखा फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान रची गई थी। और उस दौरान जितनी भी विचारधाराएं निकली हैं, जैसे सेकुलरिज्म की निकली है, इंक्लूसिवनेस की निकली है, समाज के सबसे जो नीचे का तबका है पहले उसको देखने की निकली है, जो ऊपर से इकोनॉमी डेवलप करके उसको नीचे लाने की बात नहीं कांग्रेस पार्टी करती, ये दूसरी पार्टियां करती हैं। हम कहते हैं कि जो नीचे से समाज को ऊपर उठाया जाए, ताकि सब जगह जो रिसोर्सेज हैं देश के वो सब जगह बराबर हो। बहुत से चैलेंजेस हैं, हो सकता है ना कर पाए हो बहुत अच्छी तरह से, लेकिन मेरा सवाल स्पेसिफिक है। तो क्या इसका आपको फायदा मिलेगा? जालंधर चुनाव में आप की स्थिति क्या है? देखिए, जालंधर चुनाव में सबसे पहले तो हमारे कैंडिडेट की बात करिए। वो एक निहायत ही जेंटल लेडी हैं और ये सारे जालंधर के निवासी जानते हैं। उनके विरोधी भी ये बोलेंगे कि वो बहुत जेंटल लेडी हैं। वो पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टरेट की हुई उन्होंने, वो लेक्चरर प्रोफेसर रही हैं स्पोर्ट्स कॉलेज जालंधर में। और उनके स्टूडेंट्स आज भी उनकी बातों की कसमें खाते हैं कि किस ढंग से उन्होंने उनको पढ़ाया है। तो उन्होंने राजनीति में रहते हुए भी, एक राजनीतिक परिवार में रहते हुए भी उन्होंने बैकग्राउंड का रोल अपनाया। उन्होंने कभी भी जो अपने परिवार को सपोर्ट किया है, अभी तक वो अपने परिवार की जो देखभाल में उसमें लगी हुई थी। आज भगवान ने उनको नया रोल दे दिया, हालांकि उसके पीछे भी एक ट्रेजेडी है। उनके हस्बैंड की बहुत अनफॉर्चुनेट डेथ हुई, तो वो आज राजनीति में उनका जो जिम्मेवारी संभालने के लिए आई हैं। लेकिन उनका प्रचार करने भी नहीं कोई आया, आपके बड़े नेता? हमारे जो पंजाब कांग्रेस है और जो लोकल यूनिट्स हैं पार्टी की, हमें लगता है कि वो सफिशिएंट हैं करने में। बड़े नेताओं के पास और जिम्मेवारी है। लेकिन हमें कोई शक नहीं है जालंधर के रिजल्ट्स के बारे में। और सिर्फ इसमें मार्जिन का सवाल है कि हम कितने मार्जिन से जीतेंगे। इसके अलावा और कोई सवाल नहीं हमारे सामने। चलिए आपके दावे हैं कि आप जीतेंगे। वरुण जी आपसे बात कर ले, फिर हम जसवीर जी के पास जाएंगे। जी वरुण जी। जी देखिए, सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपनी बात में 3 बार जी कांग्रेस के प्रवक्ता ने 3 बार अपनी बात में बोला कि मेरे को शर्म आ रही है। काश आपको शर्म आती जब 4.25 साल तक अपने महलों से कैप्टन अमरिंदर सिंह बाहर नहीं आए। काश आपको शर्म आती जब दलित बच्चों के स्कॉलरशिप घोटाला हुआ। काश आपको शर्म आती। वरुण जी वो कह रहे हैं हमने इसीलिए कैप्टन साहब को आउट कर दिया और वो अब तो भाजपा में चले। बहुत जल्दी आउट कर दिया, बहुत जल्दी आउट कर दिया। 4.25 साल तक पंजाब को लूट खाया इन लोगों ने। और देखिए प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं कांग्रेस के, कि कांग्रेस ने देश को बनाया है। भाई साहब, कांग्रेस ने देश को खाया है। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा देश को खाया है। आज जो भी स्थिति है, आज जो इकोनॉमी की स्थिति है या देश की स्थिति है, इसमें सबसे बड़ा रोल कांग्रेस का ही रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज कुछ भी बोलने के लिए इनके पास नहीं है। 1 साल के बाद सिर्फ इधर उधर की बातें हैं, झूठे आरोप प्रत्यारोप है। सरकारें, अच्छा नौकरियां,
देखिए नौकरियां जो मौके की सरकार है वही देगी ना। अब उसको भी आप डिनाई कर रहे हो कि ये सरकार क्यों क्लेम कर रही है जी हमने नौकरियां दी। आप लोग क्या करते रहे इससे पहले? वो जो सीटें 10-10 साल से खाली थी वो सीटें भरी हैं आम आदमी पार्टी ने। देखिए आज जो है आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति या मुद्दों की ये बात पर आरोप प्रत्यारोप। और देखिए सबसे बड़ी बात, ये सिद्धू मूसेवाला के पेरेंट्स की बात इन्होंने सबसे पहले अपनी बात में रखी। मैंने कब बोला उनके बारे में? मतलब बातों को मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से लोगों को गुमराह करने की राजनीति कोई सीखनी हो ना तो कांग्रेस से सीखे। देखिए जब कोई हीला नहीं बचा इनके पास। जी तो बताइए वरुण जी, आप ही बता दिए उन्हें जी शर्मा साहब बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? रिकॉर्डिंग निकाल के देख लीजिए ना, आपने उनके बाद इल्जाम लगाया कि पंजाब के बारे में साजिश होती है। चलिए राजीव जी मुझे पूछ लेने दीजिए। हाँ वरुण जी, तो आपने उनके परिवार देखिए को उसके कई नजरबंद क्यों सिक्योरिटी कर रीजन दिया हो सकते हैं। सर उसके कई कारण हो सकते हैं, सिक्योरिटी रीजंस हो सकते हैं। उसके कई सिक्योरिटी रीजंस हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये सरकार ने किया हो। क्योंकि जी आप सुन पा रहे हैं मेरे को सर? हाँ कुछ थोड़ा सा नेटवर्क गड़बड़ आपका कर रहा है। जी बोलिए। जी देखिए जो सिद्धू मूसेवाला पंजाब के एक बहुत ही चर्चित जो है कि यूथ आइकॉन थे, उनके साथ जो हुआ उसका अफसोस हमें भी है, ठीक है। लेकिन उसको अब राजनीति में लेके आना ये कांग्रेस की एक बिल्कुल साजिश ही कहूंगा मैं, कि कांग्रेस उनको आज उनके पेरेंट्स को सड़कों पे लेके आई है। सबको पता है कि वो जो 28 लोग इस मामले में मोस्ट वांटेड थे उसमें से 26 लोग पकड़े गए हैं। आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल फेयर तरीके के साथ इसमें इंसाफ के लिए जो भी एफर्ट्स थे वो किए थे। लेकिन आज ये आरोप लेके आना कि सिद्धू मूसेवाला वरुण जी की आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मैं चलिए अब टाइम भी हो चुका है, मैं जसवीर जी के पास जाता हूँ फाइनल कमेंट के लिए। शुक्ला जी इनको बता दीजिए कि सिद्धू मूसेवाला जी कांग्रेस के कैंडिडेट थे पिछले इलेक्शंस में। हम पार्टी नहीं, 63,000 से हारे हुए कैंडिडेट थे वो, ये भी बता दीजिए। जी चलिए मैं फाइनल कमेंट के लिए जसवीर जी के पास आता हूं। जसवीर जी, आपने सबके उसको सुना, जो मुद्दे हैं वो मुद्दे हैं। उन मुद्दों पे यह चुनाव कितना कायम, जैसा आपने पहले बताया कि इसको वो सारी चीजें, और इसके बाद में ये जो सारी बातें हुई उसके बाद में क्या कंक्लूजन है आपका, और क्या आप समझते हैं कि जनता किस पर कितना यकीन करने की स्थिति में है? और जो चूंकि दलित बाहुल्य सीट है, तो क्या दलितों को, जो आज भारतीय जनता पार्टी है वो उन्हीं कैप्टन की अगुवाई में चुनाव लड़ रही है, उस स्थिति में देखने वाला होगा जिन पर तमाम आरोप लगते हैं। आम आदमी पार्टी जिस पर यह लगता है कि उसने कानून व्यवस्था खराब कर दी, दूसरी चीजें कर दी, तो उस स्थिति में क्या उस पर यकीन करेंगे? क्या कांग्रेस पर यकीन करेंगे, जो कांग्रेस को अभी पिछले चुनाव में जो है पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी ने साफ किया था? तो ये सारे विषय है। और उस अकाली दल पे विश्वास करेंगे जिसे आम आदमी पार्टी उड़ता पंजाब कहती थी, जिसके नाम पे पूरा पंजाब बदनाम हो रहा था। तो ये सारे इश्यूज हैं और ये कितना एड्रेस करते हैं? जी जसबीर। मैंने पहले आपको बताया था जो हमारी असली मुद्दे हैं, हमारा बेरोजगारी का मुद्दा है, हमारा महंगाई का मुद्दा है, हमारा करप्शन का मुद्दा है। उसमें से ज्यादा मुद्दे जो गायब है, वो मुद्दे जो हमारी जो इलेक्शन जलंधर की भी हो रही है, वहां दूषणबाजी हो रही है, मुद्दों की बात नहीं हो रही कोई भी। दूसरी चीज, हमारे काली भाई ने बताया था कि जहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब इतनी कभी हुई नहीं है। मैंने उनको बताना चाहता हूं, जब बरगाड़ी कांड की बेदबी हुई थी, 15 दिन 15 डेज बकायदा तौर पे मालवा और माजा का जो लिंक तक टूट गया था, लोगों ने बंद कर दिया था, जो पुल था दरिया का पुल बंद कर दिया था। उससे ज्यादा जड़ी सिचुएशन खराब तो नहीं है। दूसरी चीज, कंपैरेटिवली हरियाणा में हमारी सिचुएशन ठीक है। हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है। हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारे से ज्यादा है। देश में अनएम्प्लॉयमेंट 8.11% है, तो हमारे 6.8% पंजाब की अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरी चीज,
जो दावा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले कि हमने इतने लोगों को नौकरी दी है, ठीक, ये नौकरी वो दी है जो कांग्रेस के समय एडवर्टाइज की गई थी। अभी तक आम आदमी पार्टी ने कोई नौकरी एडवर्टाइज नहीं की। दूसरी, तीसरी, चौथी चीज, जितने भी लोग को नौकरी दी गई है, उनको अपॉइंटमेंट दी गई है, उनकी ज्वाइनिंग कहीं नहीं हुई। मेरे पास कई सबूत हैं, कई औरतें जो सेंट्रल दुनिया विद्या का दायरे थे उन्हें काम करती थी, टीचर थी, उनको जब अपॉइंटमेंट मिल गई उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उनके बच्चे पढ़ने के लिए मुश्किल है, ज्वाइनिंग नहीं मिली अभी तक। ज्वाइनिंग मिलेगी तो तनख्वाह शुरू होगी। अगली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, क्या खत्म हो गया भ्रष्टाचार? देखिए छोकल जी, हमारे में जो वीआईपी आता है ना, ड्यूटी किसके, उसकी ड्यूटी उसको पालने की किसी होती है, उसकी होटल के बंदोबस्त की किसी होती है, खाने की किसकी होती है, तहसीलदार की होती है। डीसी के पास मैसेज आता है, वो एडीसी को बोलता है, एडीसी एसडीएम को बोलता है, एसडीएम तहसीलदार को बोलता है, तहसीलदार नायब तहसीलदार को बोलता है, वो अपनी जेब से नहीं दिएगा। हमारे एक हॉस्पिटलिटी महकमा तो जरूर है, पोर्टफोलियो हमारा हॉस्पिटलिटी है, लेकिन उसके पास कोई पैसा नहीं है। जब नायब तहसीलदार वहां खर्च करेगा, इनका मंत्री आता है, संतरी आता है, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी की बात कर रहा हूँ। जब वो आते हैं तो उनका जो चाय पानी का खर्चा, खाने पानी का खर्चा माल विभाग करता है। तो करप्शन खत्म नहीं होगी, ये बात ठीक है कि थोड़ा सा जो क्लर्क फड़ लिया, कोई पटवारी पकड़ लिया, ऐसा पकड़ लिया, कम चलता है, पहले भी चलता था, जहां भी चलता रहेगा। हाँ, डर जरूर पैदा हो गया कि पकड़ा जाएगी, उसकी वीडियो चलेगी। मैं ये भी बता दूं, इन लोगों से 99 लोग जड़े वो बरी होके घर को जाएंगे, निर्दोष करा दिए जाएंगे। ऐसे काम नहीं चलता, काम चलता है, उसकी एक स्ट्रेटजी होती है, वो इनके पास आम आदमी के पास नहीं है। अगली बात, चलिए तो इसी एक बात में बात, इनके जो चीफ हैं, इनका नाम का अरविंद केजरीवाल, वो क्या बोलते थे, कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में जाना पड़ता है। क्या यही सोच रहे हैं भी कीचड़ में जाए, पहले देखे क्या होता है, फिर हम देखेंगे बाद में कि साफ कैसे करना है इसको। इसलिए मेरी जो बात है, आप नेक्स्ट बात जो है, जो बदलाव भावना है, पॉलिटिक्स में नहीं चलती। जो करेगा वो बिल्कुल काम होगा। एक कर रहे हैं, बिल्कुल सही। सबसे पहले उसको अलका लांबा, कुमार विश्वास, वो बग्गा, क्या हुआ उसमें? अभी जो हमारी टाइम्स नाउ की पत्रकार थी, जलंधर में कवरेज के लिए आई, उसके प्लस केस किसका बनाया? एक एक्सीडेंट हुआ था ना, उसका क्या कसूर है? कसूर तो ड्राइवर का है, पर्चा उसके साथ दे दिया, उसने मुकदमा दे दिया, चलो हाईकोर्ट ने उसको जमानत दे दी। लेकिन ये बता लूं कि उसने जो आपने दिल्ली में था 45 करोड़ का मामला था, उसकी स्टोरी की थी। ये बदला लो की भावना जो कर रहे हैं ना, वो इनको लेके डूब जाएगी, मैं जो बताऊंगा आपको जी। चलिए, तो बड़ी अच्छी बात आपने कही कि जिस तरीके से बदले की कार्रवाई हो रही है, जिस तरीके से अपराध बढ़े हैं, जिस तरीके से और बहुत सारी घटनाएं आ रही हैं, इन सब के बाद में निश्चित रूप से चिंताजनक है। लेकिन इन सब के बाद जब चुनाव हो रहा है, जनता किस पर यकीन करेगी, ये जनता ही तय करेगी। लेकिन मुद्दे सबके, यदि आम आदमी पार्टी ने बिजली माफ की है, बिजली के बिल माफ किए हैं, तो निश्चित रूप से वो प्रशंसनीय है, वो सामने है। और यदि अपराध बढ़े हैं तो वह भी सबके सामने है। जिस तरीके से आतंकी घटनाएं लगातार हुई हैं, वो चिंताजनक है, वो सबके लिए चिंताजनक है। जिस तरीके से बाकी इंडस्ट्री और रोजगार और दूसरे विषय सामने खड़े हुए हैं, वो सब पब्लिक सब कुछ जानती है। जब पब्लिक जानती है तो पब्लिक बताएगी 10 तारीख को कि हमें क्या सही लगा, क्या गलत लगा। फिलहाल अब कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।